टेक केयर माँ। माँ मुझे जाने दो प्लीज। बड़ी माँ फोन है। किसका? उसी का। हेलो, क्या बात है? हिम्मत जाती रही? मदाम मदाम मदाम, आप बड़ी ग्रेट चीज हैं। 3 बजने में 1 मिनट बाकी है और ठीक 3 बजे आप गेट से बाहर निकल जाती हैं, जैसा कि आपसे कहा गया था। आई विश कि आपकी तरह हसमुख अजमेरा भी थोड़ा समझदार होता। मदाम, प्रोग्राम में थोड़ा परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन तुम्हारे प्रोग्राम में आया होगा, मेरे प्रोग्राम में नहीं। हीरे मेरे पास है और मुझे आज ही मेरी बहू वापस चाहिए। मदाम सबर सबर, ये गेम, ये प्लानिंग हमारी है, तुम्हारी नहीं। इला सिंघानी वही करेगी जो हम चाहेंगे। भूलना नहीं, तुम्हारा कांच का सामान पत्थरों से घिरा हुआ है। रिट्रीट वापस जाओ, हीरे संभाल कर रखो और रेस्ट करो। हम दोबारा फोन करेंगे। रमन, विष्णु, वो हमें देख रहा है। He knows every move we make. लेकिन रिट्रीट के आसपास ऐसी एक ही ऊंचाई है जहां से वो हम पर नजर रख सकता है। साउथ वेस्ट, कैनरी फार्म्स। ओके, लेट्स गो। हिलने की भी कोशिश नहीं करना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? वही बताने जा रहा हूं। मैं आए? इंस्पेक्टर चौहान, अब मैं पूछता हूं कि तुम दोनों कौन हो? विष्णुवर्धन फ्रॉम एक्मी सिक्योरिटी सर्विसेज। सिंघानी परिवार हमारी हिफाजत में है। एक मेंबर को छोड़कर। निखिल सिंघानी की बीवी स्वप्ना हिफाजत में नहीं, खतरे में है। अगर ये इकलौती पहाड़ी आपके कब्जे में है तो किडनैपर्स को अंदर के हालात कैसे मालूम होती है? अंदर के हालात मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि घर का कोई भेदी उनसे मिला हुआ है? किस पर शक है तुम्हें? हमें किसी पर शक नहीं है, लेकिन सोनाली सिंघानी। रिट्रीट से कोई बाहर नहीं जाता, सोनाली के अलावा। क्या बात है जी? कोई तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो मैं तुम सबको दे रहा हूं। अस्पताल चला जाता तो हम सब आपके साथ अस्पताल में होते। बाबूजी, दवा ले लीजिए। माया, बैठो। जी, बैठो माया। सुना है तुमने कहा 5 करोड़ रुपया तुम दोगी। जी बाबूजी,
मैं शायद पूछ नहीं रहा हूं मैं। तुमने जो कहा, जो किया वो नेचुरल था। मैं कुछ और कह रहा हूं। ये देख, ये पैर है, हम जिंदगी भर इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका वजूद भूले रखते हैं। पैर हैं यह हमें तब पता चलता है जब इनमें कोई कांटा चुभ जाता है। पेट ठीक ठाक रहे तो हम इसकी परवाह ही नहीं करते, लेकिन जब पेट में दर्द होता है तो हम इसकी सेवा में लग जाते हैं। जिंदगी ठीक वैसे ही है, हम इसकी भी परवाह नहीं करते। लेकिन जब झटका लगता है, जैसे मुझे लगा, तब हम जागते हैं कि अरे ये तो जिंदगी है, बेशकीमती चीज है। हम क्या खिलवाड़ कर रहे थे इसके साथ। बाबूजी, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं ना। जब तक कोई रिश्ता दुख नहीं देता, पता ही नहीं चलता कि वो रिश्ता था। तो क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि दुख एक ऐसा अलार्म है, मुर्गे की बांग है जो सोए हुए को जगाती है। खुदा ने हमें जिंदगी दी, किसी ईश्वर ने हमें पैदा किया, तो हम सब कुछ भूलकर मजे में गुनगुनाते हुए जिंदगी जीते हैं, है ना? लेकिन जब दी हुई चीज को वापस लेने की कोशिश की जाती है तो हम हाय तौबा मचाने लगते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं। तो आपका मतलब है कि मेरा सुख चैन कोई मुझसे छीन ले जाए तो उसे ले जाने दो। मैंने पहले ही कहा कि हमें जिंदगी देने वाला ईश्वर है, तो हमारी जिंदगी लेने का हक भी उसी को है। ईश्वर की दी हुई जिंदगी अगर एक किडनैपर, एक जोगी ले सकता है तो वो ईश्वर से बड़ा नहीं बन जाएगा? माया, तुम किसकी पूजा करोगी? जोगी की या उस ईश्वर की जिसने हम सबको जिंदगी दी? सब कुछ रुक गया है, थम गया है। यूं कहिए कि वक्त भी जैसे बर्फ की तरह जम गया है। इसीलिए मेरा जीजी से मिलना बहुत जरूरी था। आई एम सॉरी, मैं अपनी परेशानी में तुम्हें भूल ही गई थी। हाँ तो बताओ, तुम्हें क्या मालूम है और दुनिया को क्या मालूम है? अंडरवर्ल्ड को मालूम है, पुलिस को मालूम है। इनफैक्ट अंडरवर्ल्ड का हर गैंग इसी बात से परेशान है कि ये काम अगर वो नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? 10 करोड़ के हीरे किसकी झोली में गिर रहे हैं? मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम्हारा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। संजीत, नहीं जीजी, ये ठीक कह रहे हैं। अंडरवर्ल्ड से मेरे संबंध है, मेरे संबंध तो पुलिस से भी है। खैर, इस बहस को जाने दीजिए। जीजी, आपके इनकार करने के बावजूद पुलिस को इस बात का यकीन है कि आपके खानदान का कोई ना कोई मेंबर उठा लिया गया है, और उन्हें यह भी यकीन है कि आप रुपया दे देगी और पुलिस को अंधेरे में रखेगी। तो पुलिस मुझे अपने तौर पर काम नहीं करने देगी। सिर्फ पुलिस ही नहीं, अंडरवर्ल्ड की नजर भी आप पर है। आप क्या करेंगी, कहां जाएगी, ये सब न सिर्फ वो देखेंगे बल्कि दखल भी देंगे। आप लड्डू बांटेगी और बंदर बैठे देखते रहेंगे। आपके लिए एक ही काम बचा है दीदी, आप दोनों की मदद लीजिए, पुलिस की भी और अंडरवर्ल्ड की भी। मुझे क्या करना है कि तुम मुझे मत बताओ। और क्या जानते हो? अजमेरा फैमिली से ललित को उठा लिया गया है।
और उसका असूल परस्त बाप न सिर्फ पैसे छोड़ना चाहता है बल्कि बेटा भी खोना नहीं चाहता। कंजूसी कोई असूल परस्ती तो नहीं होती, इसीलिए हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक? अब जिएंगे या मरेंगे ये तो। गोपाल, अपनी सीमा में रहो। जो मालूम है वही बताओ, अपनी राय मत दो। आओ मेरे साथ। हार्ट अटैक हो गया है। इन हालात में किसी हार्ट अटैक नहीं होगा। अब कैसे है वो? It's too early to say, जीजी। किस हॉस्पिटल में है? स्टील का बना हुआ आदमी इस तरह कमजोर कैसे हो सकता है? तुमने देखा है? हाँ, स्टील का बना हुआ वो आदमी किसी अस्पताल में नहीं, अपने घर ही पर है। मरेगा नहीं, मेरा मतलब है मरेंगे नहीं वो। मगर जीजी, तुम्हें सवाल करने की बहुत आदत थी। मैं खुश हूं कि तुमने वो आदत छोड़ दी। तय कर लिया सो कर लिया जीजी। मेरी वफादारी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता हुक्म का गुलाम भी होता है। बहुत मुश्किल से सीखा है, मगर अच्छा सीखा है तुमने। माँ, आपको अब भी अपने बेटे से कुछ छुपाना पड़ता है? नहीं संजीत, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो माँ अपनी बेटी के सामने नहीं कह सकती। इट इज टू मच रोहित। आंटी रुपए, मेरा मतलब है हीरे लेकर जा रही हैं और फोन आता है, आज मत आइएगा, दोबारा फोन करेंगे। यानी कि यहाँ हमारे रिट्रीट में क्या हो रहा है ये सब बैठे वो लोग देख रहे हैं। मैं खुद भी हैरान हूँ बॉबी, उन किडनैपर्स को ये कैसे पता लग जाता है कि हम घर के अंदर क्या कहते हैं और क्या करते हैं? लीकेज है, डेफिनेटली लीकेज है। यानी कि हमारे ही घर के अंदर कोई गद्दार है जो उन्हें सब खबर दे रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। गद्दार? वो गद्दार कौन हो सकता है बॉबी? ये तो हम तुम ही पता लगा सकते हैं। आंटी पर तो शक का सवाल ही पैदा नहीं होता। संजीत आंटी का साया है और घर से निकलता ही नहीं है। हम तुम बाहर जाते जरूर हैं, मगर ये बात भी तो हम तुम ही कर रहे हैं। लिहाजा ये क्लियर है, हम सब के अलावा बाहर जाता कौन है? मेरी माँ। एक्सक्यूज मी बॉबी, मैं जरा अपनी माँ से बात करके आता हूँ। आप गए नहीं? मतलब मुझे कहाँ जाना है? जहाँ आप रोज जाती हैं। किससे मिलने जाती हैं आप? रोहित, प्लीज, मुझे आपकी पर्सनल जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि रिट्रीट के बाहर खबर कौन पहुंचाता है। मैं जानता हूं मैंने भी गलती की, शीना को वो सब बताया जो मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन उसके बाद शीना पर पाबंदी लगा दी गई है। वो ना बाहर जा सकती है ना किसी से मिल सकती है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं ये नहीं जानती कि किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं? हाँ हाँ, आप तो ये जिंदगी में जान ही नहीं पाई कि आपको किस पर विश्वास करना और किस पर नहीं। तभी तो इतने सारे संबंध। रोहित, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो? मैं कह नहीं रहा, पूछ रहा हूं आपसे। आप यहां से बाहर जाती हैं, किसी से मिलती हैं, किससे मिलती हैं इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, पर जिससे भी आप मिलती हैं क्या उसे ये बताती हैं कि आज सब क्या हो रहा है? हर घर में एक घर का भेदी होता है, हर पक्के मकान में एक कच्ची ईंट होती है। आई होप एंड आई प्रे कि हमारे इस पक्के मकान की वो कच्ची ईंट आप नहीं है, और अगर हैं तो ना आज से आप मेरी माँ हैं और ना ही इस घर की बेटी।
स्वप्ना, स्वप्ना सो रही हो क्या? या रात में नींद नहीं आती तो कोई दिन में कैसे सो सकता है? मैं समझी शायद तुम सो रहे होगे। अब तो एक ही बार सोऊंगा मैं, अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, अपनी ही। बात पूरी क्यों नहीं की? मतलब अपनी ही बीवी के साथ? जी नहीं, अपनी ही रजाई ओढ़कर सोऊंगा। और वैसे भी इतनी सर्दी में और क्या याद आएगा स्वप्ना? ललित, यहां इतनी सर्दी क्यों है? बम्बई में इतनी सर्दी तो नहीं होती। स्वप्ना, हम लोग किसी कोल्ड स्टोरेज के छत पर रखे गए, ऐसी कोल्ड स्टोरेज जिसमें लीकेज भी है, और इसीलिए यहां पर सर्दी है। छत पर ऐसा है तो अंदर कैसा होगा? बाद में शायद अंदर भी रख देंगे, अगर हमारे घर वालों ने पैसे नहीं दिए तो। कैसी बातें करते हो तुम? I'm sorry, डर गए क्या? हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट की जद में किसी कोल्ड स्टोरेज की छत पर हैं। और तीसरी बात क्या? तीसरी बात ये कि पहली दो बातों की वजह से मुझे एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। एक बुरी खबर है। क्या? तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। क्यों? क्या उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया क्या? नहीं, तुम्हारे पैसे की तो सिक्योरिटी है, मगर उसका इसका मालूम नहीं, क्योंकि इसके बाप को हार्ट अटैक हुआ है। हाँ बेटे, तेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ है, और इसका मतलब है कि डील में थोड़ी देर लग जाएगी। हम में तो सब्र है, अगर तुम में नहीं है तो अपनी नकाब उतार कर रो सकते हो। ललित, ललित, प्लीज कुछ तो बोलो। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है स्वप्ना, एंड वी आर नॉट हेल्पलेस। इन लोगों के पेट इतने छोटे हैं कि 5 करोड़ से ही भर जाएंगे। इन्हें 500 करोड़ की ताकत नहीं मालूम, अभी गुस्सा नहीं मालूम। अगर पापा को कुछ हो गया ना, अगर हसमुख अजमेरा को कुछ हो गया, तो एक पूरी फौज भी उन्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकेगी। मैंने माफ करना नहीं सीखा। बोतल में हाथ डालकर बंदर अखरोट निकाल ले जाएगा। बोतल से हाथ छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी अफेक्शन और मेरे प्यार के दायरे में जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी को भी कुछ भी हो गया तो एक बार मेरी बहू को घर आ जाने दो, फिर उन्हें खुदा भी पनाह नहीं दे सकेगा।